फारूक एक एक करके सारे हथियारों को गाड़ी में भर दो। चलो रुको मत, भागो भागो जल्दी करो, हमारे टाइम नहीं है। मकसूद तुम टायर के बाद चेक करो और गाड़ी की टंकी फुल कर दो। नमकुल आज इसको पीछे रख, हट गए तो हमारे चीथड़े हो जाएंगे। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी हमले का टाइम हो रहा है। एक भी हथियार छूटना नहीं चाहिए। अब्दुल जुनैद से पूछो लोकेशन क्लियर है कि नहीं। जुनैद का फोन नहीं लग रहा भाई। दोबारा ट्राई कर। इसे की छोड़ रहा, इसे भी लेके चल। की कमी नहीं होनी चाहिए। सालों को एक एक मूसा से गद्दारी करने वालों को मूसा ऐसी मौत देता है कि फरिश्ते भी उसकी लाश को पहचानने से इनकार कर देते हैं। हेलो, यहाँ आओ। यहाँ सभी लड़की मेरी तरह वही दिखाएगी जो तुम देखना चाहते हो। इसे जल्दी से डाउनलोड करें। फारूक एक एक करके सारे हथियारों को गाड़ी में भर दो। चलो रुको मत, भागो भागो जल्दी करो, हमारे टाइम नहीं है। मकसूद तुम टायर के बाद चेक करो और गाड़ी की टंकी फुल कर दो। नमकुल आज इसको पीछे रख, हट गए तो हमारे चीथड़े हो जाएंगे। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी हमले का टाइम हो रहा है। एक भी हथियार छूटना नहीं चाहिए। अब्दुल जुनैद से पूछो लोकेशन क्लियर है कि नहीं। जुनैद का फोन नहीं लग रहा भाई। दोबारा ट्राई कर। इसे की छोड़ रहा, इसे भी लेके चल। की कमी नहीं होनी चाहिए। सालों को एक एक मूसा से गद्दारी करने वालों को मूसा ऐसी मौत देता है कि फरिश्ते भी उसकी लाश को पहचानने से इनकार कर देते हैं। आका, जुनैद बोल रहा हूँ। लगता है हमारे हमले की खबर किसी ने लीक कर दी है। हिंदुस्तानी वजीर आला ने अपना कश्मीरी दौरा रद्द कर दिया है। आका अब हम क्या करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दादाजी दादी को इम्प्रेस करने के लिए गाना गा रहे हैं। तो गाइस, हम लोग पहलगाम पहुंचने वाले हैं। बेटा दौड़ो मत। बेटा आराम से, गिर जाओगे। थैंक यू अंकल। आप भी पहलगाम जा रहे हो? हाँ, हम भी पहलगाम जा रहे हैं। कितना क्यूट बच्चा है ना। ये कौन है अंकल? ये मेरी दुनिया है, मेरी वाइफ। अंकल अपने बेटे को साथ में क्यों नहीं लाए? मैं और वो खेलते हैं यार। बेटा अभी तो हम हनीमून में जा रहे हैं, पर अगले साल जब आएंगे तो उससे भी साथ में लेके आएंगे तुम्हारे साथ खेलने के लिए। क्यों? आप भी ना। अंकल आप क्या काम करते हो? बेटा मैं आर्मी में हूँ, देश की सेवा करता हूँ। अंकल मैं भी बड़ा हो गया आपके जैसे आदमी बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। बेटा अंकल को मत परेशान करो, आ जाओ यहाँ। चलो चलो उतरो उतरो उतरो, पहलगाम आ गया। चलो चलो, गाड़ी को जल्दी जल्दी उतरो, जल्दी उतरो। आइए आइए भाईजान, पहलगाम की स्पेशल चाय पीजिए। अगर आप लोग पहलगाम आके हमारे यहाँ की चाय नहीं पिए तो फिर पहलगाम आके क्या फायदा। देख सकते हैं हम लोग पहलगाम आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ का। भाई 2 आइसक्रीम देना। ठीक है देता हूँ।
ये लीजिए। अंकल मुझे भी एक आइसक्रीम दिलाओ ना। मम्मी मुझे आइसक्रीम नहीं दिला रही है क्योंकि मुझे जुकाम है। भाई एक आइसक्रीम इसे भी दे दो। थैंक यू अंकल। मारो काफिरों को। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। नाम? राकेश कुमार। नाम? रहमान कुरैशी। नाम? नाम बताओ। अब्दुल अंसारी। रुक जाओ भाईजान, खुदा के लिए रुक जाओ। क्या बिगाड़ा इन मासूमों ने आपका जो इन मासूमों का कत्ल कर रहे हो? ये मासूम नहीं, काफिर है। साइलेंट। रुक जाओ, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें अपने भाइयों का कत्ल नहीं करने दूंगा। तुमने इसे क्यों मारा? तुम्हें मकसद याद नहीं किया? हमें यहाँ सिर्फ हिंदुओं को मारना था ताकि हिंदुस्तान के पूरे 100 करोड़ हिंदुओं को लगे कि हम सिर्फ उन्हें मार रहे हैं, मुसलमानों को नहीं। और फिर ये दोनों मजहब के लोग आपस में ही लड़ झगड़ के नस्तनाबूद हो जाए और फिर हम कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर ले। मम्मी उड़ा दे मम्मी, 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 मम्मी उड़ा। आज इंसानियत को जालिमों ने फिर से कर दिया है शर्मसार। रो पड़े ये धरती आसमां, रो पड़ा पूरा संसार। जो निकले थे घर से हंसते खेलते, पहलगाम की वादियों में टहलने, उन्हें ये कहाँ पता था कि वो लौटेंगे घर कफन में सिमट के। आज हर आँख है नम, देश में छाया है मातम। लाशों का लग गया है मैं मिला, किसी की माँ गई, किसी का बेटा। पर खाते हैं कसम, अब ना चुप रहेंगे हम, घर में घुस के जालिमों के मौत देंगे उन्हें हम।
जी इकबाल सर, आपके लिए हेडक्वार्टर से कॉल आया है। ठीक है सर। जवानों, ऊपर से ऑर्डर आया है कि इस बार जो पहलगाम में हुआ उसके बाद हमें हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। अगर इस बार वो हरामजादे पाकिस्तानी हमारे सरजमी में घुसे तो हम उन पे इतना बम मारेंगे कि उनके शरीर में मांस की जगह बारूद नजर आएगा। इकबाल सर, हम उन हरामजादों का अपनी सरजमी में घुसने का इंतजार क्यों करें? ये नया भारत है, हम उनके घर में घुस के मारेंगे। राज, हम तुम्हारी भावना को समझ सकते हैं, मगर जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इंतजार करना होगा। इंतजार किस चीज का करे सर? अपने लोगों के मरने का या फिर अपने देश के बर्बाद होने का? वो तो आपको और आपके मजहब के लोगों को कुछ नहीं करेंगे सर, क्योंकि आप तो मुसलमान हो। वो तो आपको अपना भाई समझते हैं, पर वो हमें और हमारे हिंदू भाइयों को चुन चुन कर मार रहे। मर तो हम रहे हैं सर, इसीलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये क्या बोल रहे हो राज? तुम होश में तो हो? आतंकवादियों को कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता। उनके बंदूक से निकलती हुई गोली सामने वाले का धर्म जात पूछ के उसके सीने में नहीं घुसती। ठीक है सर, तो फिर आप ऊपर से ऑर्डर आने का इंतजार करते रहिए और मैं चला उन हरामजादों को मौत के घाट उतारने। रुकिए सर, हम भी जाएंगे आपके साथ। आज की सबसे बड़ी खबर, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला जिसमें 26 बेगुनाह की हुई मौत, जिसके कारण पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे देखने को मिल रहा है। आखिर आतंकियों ने नाम पूछकर ही क्यों मारा? क्या इसकी पीछे उनकी बहुत बड़ी सुभान अल्लाह, पहलगाम में हमने जो चिंगारी लगाई थी उसकी आग पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में सुलग रही है, पर हमें यहाँ रुकना नहीं है। अब हमें पूरे हिंदुस्तान पे अपनी हुकूमत कायम करनी है। नारे तकबीर! नारे तकबीर! हिंदुस्तान की तबाही! हिंदुस्तान की तबाही! पूरे हिंदुस्तान में हमें अपनी हुकूमत कायम करने के लिए हमें आज ही दिल्ली के लाल किला, मुंबई के मरीन ड्राइव, यूपी के अयोध्या और कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर एक साथ धमाका करेंगे। पर आका, इसके लिए हमें ढेर सारे हथियारों की जरूरत पड़ेगी। उसकी चिंता तुम लोग मत करो, मैंने रसिया से लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार मंगवाए हैं, जिससे हम हिंदुस्तान में खून की नदियां बहा देंगे। तुम लोग बस हमले में जाने की तैयारी करो, हथियार से भरा ट्रक हमारे पास पहुंचने ही वाला होगा। आका, ट्रक आ गया। माशाअल्लाह। फारूक, हथियार चेक कर लो। ठीक है आका। कोई भी हरामजादा जिंदा नहीं बचना चाहिए। कमाल, आगे साले काफिर मारने के लिए मार दो सारे काफिरों को।
सुभान अल्लाह। शाबाश आदिल। हिंदुस्तान के पाले हुए कुत्ते मूसा को मारने आया था। अरे मूसा को मारने से पहले मौत को भी मूसा से इजाजत लेनी पड़ेगी। बस तू मुझे इतना बता दे कुत्ते, उन मासूमों का क्या कसूर था? उनका कसूर यही था कि उनकी रगों में हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा था। हरामजादे, साले काफिर! इकबाल सर, इकबाल सर, इकबाल सर आप ठीक तो हो? इकबाल सर, इकबाल सर, हरामजादे! इकबाल सर, राज, मैंने कहा था ना आतंकवादियों का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। सर मुझे माफ कर दीजिए इकबाल सर, मुझे माफ कर दीजिए इकबाल सर। मूसा!
जब जब तेरे जैसा हरामी मेरे देश की तरफ नजर उठाएगा, तब तब मेरे जैसा हिंदुस्तानी जवान तुम हरामियों का यही असर करेगा।